हेलो गाइज़, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के मेरे वीडियो में मैं आपको वर्ब को यूज़ करना बता रहा हूँ कि वर्ब को फिल इन द ब्लैंक्स में करेक्ट कैसे भरेंगे। मोस्टली एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कि वर्ब को करेक्ट कैसे फिल इन द ब्लैंक्स में भरें। तो कैसे फिल करें करेक्ट वर्ब को, आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं। ठीक है, अब आप इसको सेंटेंस को देखिए, वर्ब दिए हैं। अब याद है कि वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, जैसे गो, वेंट, गॉन, और फोर्थ आईएनजी वाले को बोलते हैं। तो कहाँ गो आएगा, कहाँ वेंट आएगा, कहाँ गोन आएगा, इस पे ध्यान देना है। बोला है ये आई डोंट ग्रैप्स, और वर्ब दिया है लाइक और लाइक। ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म भी लाइक ही होगा। ठीक है, तो लिखा आई डोंट ग्रैप्स। अब फर्स्ट लगाएं कि सेकंड लगाएं। अब ये होता है कि यार क्या लगाएं, लोगों को समझ में नहीं आता है। हमेशा ध्यान रखिए, जब सेंटेंस निगेटिव होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस को छोड़कर जब सेंटेंस निगेटिव होता है तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म आता है, और ये इसकी पहचान है। अगर डोंट लग जाए, डजंट लग जाए, डिडंट लग जाए, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा ब्लैंक्स में। कभी भी आप डोंट लगाएं, डजंट लगाएं, डिडंट लगाएं, यानी सेंटेंस आपका निगेटिव हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। तो यहाँ पे आपका आएगा लाइक। आई डोंट लाइक ग्रैप्स। लाइक आने का कारण ये डोंट लगा, इससे ही समझ जाए कि इससे फर्स्ट फॉर्म आएगा। डोंट और डजंट के बाद सेकंड फॉर्म कभी नहीं आता, डिडंट के बाद सेकंड फॉर्म कभी नहीं आता। तो हमको फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करना है। जैसे ही सेंटेंस में डोंट, डजंट और डिडंट देखें, डोंट, डजंट और डिडंट, मतलब आप यहाँ देख लीजिए, डोंट, डजंट और डिडंट लिखा है, मतलब डू नॉट, डज नॉट और डिड नॉट। अगर फुल फॉर्म में बोले और कॉन्ट्रैक्शन में बोले तो डोंट, डजंट और डिडंट होगा। अब सेकंड वाले को आप देखिए, बोला सी हर वर्क यस्टरडे। सी हर वर्क यस्टरडे, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, आप समझ गए होंगे। ठीक है, सी हर वर्क यस्टरडे। अब उसमें लिखा है डन और डिड, और इसका फर्स्ट फॉर्म एक होता है डू, तो डू, डिड, डन होता है। ये 3 फॉर्म हो गए। तो अब बोल रहा है कि इसमें से डन और डिड में से क्या इस्तेमाल करें। तो देखिए, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डू है, ये सेकंड फॉर्म है, और ये थर्ड फॉर्म है। ठीक है, थर्ड फॉर्म जब भी आपको लगाने के लिए कि आपका मन बोले कि थर्ड फॉर्म लगाएं कैसे, तो आप हमेशा क्या करेंगे, देखेंगे सेंटेंस में कहाँ पे हेड लगा है, या तो हैव लगा है, या तो हैज़ लगा है। ये होगा तो आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करना है। तो ये थर्ड फॉर्म वाली बात तो खत्म हो गई, ये थर्ड फॉर्म आएगा नहीं। अब बचा फर्स्ट और सेकंड, हालांकि इसमें फर्स्ट दिए नहीं है। ठीक है ना, तो जब भी आप यहाँ ब्लैंक्स में देखें यस्टरडे लिखा रहा है, क्या लिखा रहा है, यस्टरडे, यानी यस्टरडे यानी पास्ट की बात, टाइम लगा यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही है, और उसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म आएगा हमेशा। यस्टरडे लिखा है, लास्ट टाइम लिखा है, लास्ट नाइट लिखा है, कोई निकली हुई तारीख है। तो आप ध्यान रखें, जब कोई चीज़ ऐसा इशारा दे दे, जैसे यस्टरडे, ये टाइम है, ये अगर टाइम का इशारा दे दिया है तो समझ जाओ पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही सेंटेंस है, और आपको यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाना है। डू का सेकंड फॉर्म डिड। फर्स्ट नहीं आ सकता है, थर्ड के आने के लिए हैव, एज, हैड होना चाहिए। फर्स्ट के आने के लिए यहाँ पर टाइम नहीं होना चाहिए, पास्ट टाइम, यस्टरडे, लास्ट। ठीक, तो इसलिए क्या करेंगे अपन, यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे यस्टरडे लगा हुआ है। अब ये आप देखिए थर्ड वाला सेंटेंस। अब ये सेंटेंस जो है, ये सेंटेंस यहाँ पे रॉन्ग लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, ये सेंटेंस होना चाहिए ऐसा, ही इज गोइंग टू भोपाल टू नाइट। अब ये टू नाइट जो है ना, टू नाइट आज रात की बात कर रहा है, मतलब ये प्रेजेंट की बात कर रहा है। तो यहाँ पे पास्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म ये पास्ट कहलाता है, ये नहीं आ सकता, क्योंकि ये बात प्रेजेंट की हो रही है, टू नाइट की। टुडे लगा दें, टू नाइट लगा दें, तो ये तो आ ही नहीं सकता सेकेंड फॉर्म। अब वहाँ पे आईएनजी दिया है, यानी वर्ब का फोर्थ वाला फॉर्म दिया है। तो आप ध्यान रखें, जब ब्लैंक्स के पहले अगर इज लगा है, एम लगा हुआ है और आर है, यानी वर्ब ब्लैंक्स के पहले इज, एम, आर आ जाता है, तो ये ध्यान रखना है आपको कि उसमें आईएनजी वाली ही क्रिया भरना है, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होगा, क्योंकि प्रेजेंट की तरफ ये सारा भी कर रहा है टू नाइट। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा गोइंग। तो ये सेंटेंस हो गया, ही इज़ गोइंग टू भोपाल टू नाइट, आज रात में भोपाल जा रहा है। राइट, ये नहीं लग सकता वेंट, क्योंकि ये पास्ट की तरफ इशारा करता है, और टू नाइट आज रात बोल रहा है। ठीक है, और ये इज एम आर भी लगा हुआ है, इससे ही बात है कि प्रेजेंट की बात है। कभी इज एम आर के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता ही नहीं है,
वर्ब के सेकंड फॉर्म आने के लिए यहाँ यस्टरडे, लास्ट टाइम, निकला हुआ कोई समय दिया हो तब लगता है। देखिए मिस्टर दास इन दिस स्कूल, वो कहना चाहे ना मिस्टर दास इस स्कूल में पढ़ाते हैं। अब देखिए यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म टीच दिया है और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ही एस लगा हुआ है, ई एस लगा है ये। अब ये थोड़ा सा अलग सेंटेंस है, यहाँ वर्ब के दोनों फर्स्ट ही फॉर्म है लेकिन एक में क्या लगा हुआ है, ई एस लगा हुआ है। तो बोल रहा है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अकेला आएगा या एस ई एस वाला आएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है, एक वचन है, यानी सब्जेक्ट में अगर आपका ही आ रहा है, सी आ रहा है, इट आ रहा है, ही सीट और किसी एक जन का नाम, कोई एक वस्तु का नाम, तो समझ जाओ फिर हमें वहाँ पे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जहाँ पर एस लगा है या ई एस लगा है वो वाली क्रिया भरना है। और इसमें क्या लगा हुआ है, ई एस लगा हुआ है, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस रहेगा। तभी वो क्रिया कब आएगी, जब सब्जेक्ट एक वचन हो, ही सी इट और कोई एक वचन सब्जेक्ट हो, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो, तो जिस क्रिया में एस ई एस लगा रहेगा, आई एस लगा रहेगा, वह क्रिया आएगी और फर्स्ट फॉर्म सिंगल नहीं आ सकता है। यहाँ सेकेंड की बात नहीं हो रही है, राइट। अब आप देखिए 5th नंबर क्वेश्चन पे, सानिया अ सॉन्ग, सानिया अ सॉन्ग, कहीं यस्टरडे नहीं है यानी वर्ब का सेकेंड फॉर्म है ही नहीं, कहीं हैव हैज़ हैड नहीं है, वर्ब का थर्ड फॉर्म भी नहीं दिया, बस वही फर्स्ट फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म में एस, बात सेम कर रहा है। सानिया क्या है, सानिया सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, सानिया एक वचन है, किसी एक जन का नाम है और वो कौन सा काम करती है वो बताना है। अब देखिए इस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस लगा, इसलिए यही आंसर होगा, क्योंकि जब भी हमने बोला ही सी इट किसी एक जन का नाम है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, तो हमेशा एस वाली क्रिया, क्योंकि फर्स्ट सेकंड की तो बात ही नहीं कर रहा, फर्स्ट के साथ एस ई एस की बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पे सिंग्स आएगा। 6 नंबर देखिए, आई हैड माई होमवर्क। अब ध्यान देखिए, आई हैड माई होमवर्क। अब देखना सीधी सी बात है, ये क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है और ये क्रिया का सेकेंड फॉर्म भी है और थर्ड फॉर्म भी है। अब यहाँ पे हैड लगा हुआ है तो हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, जब ये सेकेंड और थर्ड दोनों है तो यही आएगा कंप्लीटेड, वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आएगा, वो थर्ड फॉर्म है, फर्स्ट तो आ ही नहीं सकता है, राइट, क्योंकि हैड के बाद कभी फर्स्ट फॉर्म आता ही नहीं, हमेशा थर्ड फॉर्म आता है। अगर लिखा गो वेंट गॉन तो गॉन आएगा, स्पीक स्पोक स्पोकन लिखा है स्पोकन आएगा, ठीक है। अब देखिए, सी टू मार्केट यस्टरडे, फटाक से नजर हमारी यस्टरडे, यानी ये पास्ट की बात है। अगर इसको लाना हो तो हैड का लगा होना यहाँ ज़रूरी है, तो हैड तो है नहीं, तो ये गॉन आपका नहीं आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे हैव एज हैड नहीं है, यहाँ हैड था तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आया, ठीक है। अब बात आती है फर्स्ट फॉर्म की, फर्स्ट फॉर्म भी नहीं आ सकता क्योंकि ये बात तो पास्ट की हो रही ना, पास्ट यस्टरडे बता दिए पास्ट की बात, तो यानी जब पास्ट की बात आएगी तो वर्ब का सेकंड फॉर्म हमेशा आएगा, फर्स्ट तो आ ही नहीं सकता है। तो यस्टरडे तो सीधी सीधी पहचान है कि वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाना है, तो यहाँ क्या आएगा, वेंट। क्यों हो गया, सी वेंट टू मार्केट यस्टरडे, कल वह मार्केट गई। तो शायद आपने इसको बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों तक शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।